बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब हम लोगों ने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बच्चों फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए कैसे निकालेंगे? वर्क करके। तो हम वर्क क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल वर्क करेंगे और यहाँ से मैं चार्ज को लेके आऊँगा, तोड़ूंगा यहाँ से और इधर चिपकाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से चार्ज लेके आ रहा हूँ। कितना चार्ज लेके आ रहा हूँ? हर बार DQ चार्ज लेके आ रहा हूँ और इस पर चिपका रहा हूँ। लेट से यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और यहाँ पे कैसा होता जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों कितना चार्ज था इसके ऊपर? 0 चार्ज था। ठीक, कैपेसिटेंस कितना था? C, क्योंकि कैपेसिटेंस पोटेंशियल एंड चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल कितना? 0। एट t इज इक्वल टू t पे, एट t इज इक्वल टू t पे लेट से कुछ चार्ज आ गया इसके ऊपर। कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आ गया। ये DQ लेके आ रहे हैं ना हम लोग। तो t इज इक्वल टू t पे कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आ गया। पोटेंशियल कितना भी C, सॉरी कैपेसिटेंस कितना भी C, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू बच्चों कितना? Q बाय C हो गया। एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बहुत देर के बाद टोटल चार्ज हो गया इसके ऊपर, Q चार्ज हो गया इसके ऊपर। कैपेसिटेंस अभी भी C, बताओ डेल्टा V कितना हो गया? Q बाय C। तो बताओ चार्जिंग किस केस में चल रही है? सेकंड केस में। DQ हम लेके आ रहे हैं, छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं और यहाँ पे चिपकाते जा रहे हैं। तो इसी केस को पकड़ते हैं हम लोग। चलिए वर्क निकालते हैं। बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? W एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों? क्या हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। और हम क्या चार्ज लेके आ रहे हैं? छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं, DQ चार्ज लेके आ रहे हैं। DQ चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, DQ चार्ज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल पढ़ाया हुआ है ना ये फॉर्मूला सब। तो बताओ यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? DQ और डेल्टा V को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख सकता हूँ डेल्टा V को? बोलो। ये Q बाय C लिख दिया मैंने, Q बाय C। इसको क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि कैसा वर्क हो रहा है? कैसा वर्क हो रहा है? वेरिएबल। छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं ना हम लोग, छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं तो वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ से डेल्टा V की प्लेस पे Q बाय C और ये DQ, और क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से वर्क आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा Q बाय C और ये DQ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इनिशियली कितना चार्ज? 0। फाइनल कितना हो गया? कैपिटल Q हो गया। यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या कांस्टेंट है? Q कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है? 1 बाय C कांस्टेंट। अंदर क्या बचा? Q DQ। बताओ, आता होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। क्या हो जाएगा? 1 बाय C। Q का कितना हो जाएगा? 0 से Q लिमिट थी, Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से Q, 0 से Q। चल जा भाई, 0 से Q। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल 1 बाय C, एक बार Q की प्लेस पे कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 और एक बार कितना रख देंगे? 0। तो कितना है बोलो? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोलो कितना है बच्चों? कितना आया? Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। क्या सेम फॉर्मूला आया था एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए? सेम फॉर्मूला था। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब एनी काइंड ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पता है हम लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, इसको लिख देंगे U फाइनल माइनस के U इनिशियल। वर्क कितना हो गया? Q स्क्वायर बाय 2C। इनिशियली हम क्या जूम करेंगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो U फाइनल कितना आ गया बोलो? Q स्क्वायर बाय 2C बच्चों, Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C।
तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों कितनी आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वेयर बाय 2C। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले देखे हम लोगों ने। हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q बाय C होता है। अरे ये होता है ना, C इज इक्वल टू क्या, Q बाय डेल्टा V होता है कि नहीं होता, Q बाय डेल्टा V। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं इसको, ये डेल्टा V बोलना अच्छा नहीं लगता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V लिखते हैं। यहाँ से U इज इक्वल टू Q स्क्वेयर टू C की प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ मैं, Q बाय V लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो U कितना आ गया 1/2 और ये QV दूसरा फॉर्मूला आ गया है। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V का फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा, अगर मैं Q की प्लेस पे क्या लिख दूँ, Q इज इक्वल टू CV लिख दूँ, तो यहाँ से U इज इक्वल टू Q की प्लेस पे C स्क्वेयर V स्क्वेयर हो गया डिवाइडेड बाय 2C कैंसिल, तो U क्या कितना आ गया, हाफ CV और ये स्क्वेयर। तो बच्चों कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ C एंड V आया बच्चों, C एंड V, इन टर्म्स ऑफ C एंड आया। एक क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन है अपने पास, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस है इनके बीच का D, चार्ज है +Q, यहाँ पे -Q। फाइनली क्या किया, इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, कितना कर दिया है, 2D कर दिया। अभी भी चार्ज +Q -Q, ठीक है, वर्क निकालना है। तो इनिशियल फाइनली ऐसे कर दिया। तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी Q स्क्वेयर बाय 2C फॉर्मूला होगा एनर्जी का, तो इनिशियल Q स्क्वेयर बाय 2C कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, Q स्क्वेयर D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A हो गया। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, Q स्क्वेयर 2, C की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D हो गया, ठीक है, 2D हो गया, है ना समझ। D कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो Q स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, है समझ। आया, चलिए अब क्या करें हम लोग, क्या करें। अब हम लोग कर लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल कितना, Q स्क्वेयर, ये D है ना, Q स्क्वेयर D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, माइनस के इनिशियल कितना था, Q स्क्वेयर D बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक, चल जा भाई। तो कितना हो गया इसको 2 और ये 2, ठीक, कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो Q स्क्वेयर D बचा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो आया बच्चों समझ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।